इस तो बाद एक मसला यह होत पैदा होया भी हजामत नहीं बनानी चाहिए। जो चंद चढ़ पैर जड़ाई कुर्बानी करना चाहिए अपने जिसम के किसी हिस्से तो बाल दूर ना कराए ना कोई नाखून दूर करे। हत्या कि इब्ने उमर जी ने वेख्या कि कौर एक छोटे जे बच्चे का सिर मुन नहीं थे, उन्हें आख्या भैन तू 10 दिन खत्म हो जाने चंगी गल सी कहना बच्चे शुरू कर, मगर बालग जड़े उन्हें ठीक नहीं। हुण हनफी मजहब के अंदर बिल्कुल इसका कोई निशान नहीं। यह भी आते हूँ ना तुझे इजाम तक कोई मसला नहीं, किसी किताब से नहीं विखा सकते। हदीस पाक है मगर ये खाली। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने आख्या ये मकरूह तंजीह है, कोई बचे तो ठीक है वरना कोई गल नहीं। हवाला उन्होंने देता जोड़े लोग उमरे से जाते वो इन्होंने 10 दिन जाते उमरा करने तो बाद वो सिर जड़े कुतरा देंगे अपने सिर के बाल, फिर हज का आराम नवा बनते हैं। इस तो उन्होंने जो सिर कतराउन की जा सानू क्यों नहीं। मगर वेखो इमाम शाफी अल्लाह रहमत फरमाया तो उत्ते राजी होवे नहीं, बिल्कुल गलत गल के मगर लग पाए। हर एक का अपना हुक्म है। जोड़ा उजहिया करना चाहता हज नहीं करता उमरा नहीं करता वही कुरबानी है उजहिया है ना। जी उत्थे मक्के असी मिनाज करनी है वह हदी है, हत्ता या बलोर हदी मेला वह हुक्म वखरा है, वो कानून लैदा भी वह जाए सिर दे वाल कुतरावे वखरी गल। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तुसी उजहिया वालियां ते लाती। आपने फरमाया जिन जिलहज दा चंद चढ़ जाए और वह कुरबानी है जी वतन की जाती मक्के भी कोई करे जो हज उमरा नहीं वो उजहिया हो जानी है तदे ईद उल अज़हा ही कहते हैं वो हुक्म होगी कि सिर के बाल ना मुंडा किसी जिसम के हिस्से के बाल ना दूर कराए और ना जड़ा ना कोई नाखून नहीं कतराए। सही मसला जरा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम तो यो साबित। ये हुण अपने साहिब दुरुल मुख्तार लिखदा कि जिहड़ा यह कि सिर के बाल ना कतराओ या जिसम के किसी हिस्से तो बाल ना दूर कराओ हाज़ा महमूल नुदब दूनल वजूब बिल इजमा कि जी हदीस पाक आउंदी है कि आपने फरमाया बिल्कुल ना बाल दूर करे हो जिसम के किसी हिस्से तो ना नाखून। ये इजमा है कि मुस्तहब इनू समझा गया कि एक अच्छा काम है, इनू लाजम नहीं किसी ने समझा। एडा वड्डा आलम गलती कर दिया। मैं हूँ विखाउना हराम कहने वाले तू एडा हाले मौके मोहम्मद अमीन शामी कहता कि इजमा है कि अच्छा काम है वरना लाजम कोई नहीं। तौबा तौबा इलम जड़ा अगे तो अगे। हालांकि इमाम अहमद बिन हंबल और कितने लोग है जड़े हराम कहेंगे कहते अल्लाह के रसूल ने होर किस तरह बंद करना। अरबी जबान से रोकन का जड़ा आला तो आला तरीका बिला लाया और बाद शद वाला नून लाया कि हरगिज़ ये काम ना करे। तुसी कौन है छुट्टी कराउना। या फिर लिख दे कि जिन्होंने लोगों ने मना किया उन्होंने की गल जी ना बिल्कुल पक्की है ठीक है। हराम कहने वाले किहड़े है फरमाउंदे फज़हब अइम्मत अहमद व इसहाक व सईद इब्न मुसय्यब व रबिया व बाद असहाब इमाम शाफी इला अन्नहु यहरुमु ला यअख़ुज़ु शैअन मिन शअरिही व अज़फ़ारिही हत्ता युज़हिया फ़ी वक़्ति रुज़िया। इमाम अहमद इब्न हंबल इसहाक बिन राहवै सईद इब्न मुसय्यब रबिया और इमाम शाफी के कुछ लोग इस तरफ गए कि जड़ा कुर्बानी करना चाहता कुर्बानी दबा होने तक वो हराम है कि जिसम के किसी हिस्से तो कोई बाल जरान दूर करे। वो एडे बड़े आलम ने कहते नहीं इतफाक है सारी उम्मत का कि अच्छा काम है हराम कहने वाला कोई नहीं। हराम कहने किडे किडे एडे एडे इमाम चोटी दे सईद इब्न मुसय्यब जैसे जोड़े सईद ताबीन है सहाबा किराम तो बाद वो ही सरदार गिने गए वो हराम कहेंगे। इमाम शाफी की गल भी कोई नहीं और इमाम अबू हनीफा जो ला युकरा नहीं मकरूह भी कोई नहीं, ये भी कोई गल नहीं। और नाल दलील की बनाई है हाँ दलील है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाया ज़्यादा तो ज़्यादा तुसी जड़े ना जेरे ना बाल या बगला वगैरह दे ये 40 दिन तक तुहानू छुट्टी अगर नहीं मनते 40 दिन तो बाद गुनाह आखिरी हद मुकर की है। इस तो बेहतर तो है भी 37 दिन ही करे, दरम्यानी है भी 15 दिन तो बाद करे, आखिरी है भी 40 दिन तो बाद फिर उन्होंने कोई हक नहीं, फिर तो सजा का मुस्तक अजाब होगा गुनाह होगा। इस तो हो सकता कोई ऐसा बंदा ही होवे जिसे 40 दिन पूरे ही होने वाले होने इन्होंने दिनों हाँ वो फिर की करे वो वहीद जी वो हकदार बने उन्होंने इजाजत होनी चाहिए कि मोल ले यानी इधर का कन है इनू फड़ते फिरना कोई गल नहीं। पूछे जे जो किताब लिख रहे तो उन्हें पूछे भी उन्हें हराम बन लिया 40 दिन वो लंघ गए वो गुनाह होंदा रहूगा तुसीं उन्होंने आखना भी हजामत कर ला हाँ वो पहला कर लेंदा और तुसीं क्यों दीन दे नाल इस तरह के ठट्ठे करते जब जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाया कि कोई शख्स जरा कुर्बानी करना चाहता जिसम के किसी हिस्से जो बाल दूर ना करे और ना अपने नाखन कतराए। इकरमा इब्ने अब्बास रहंदे शागिर्द सी
उन्होंने जो सही सही रहमतुल्लाह ने मसला दसिया तो नसाई शरीफ और दूजिया किताबों जो आता वो आगे फिर जो है कुरबानी वाला ये औरतों के करीब भी ना जाए और खुशबू भी ना लगाए। समझो जो अकली तीर तुके चलाने पुराने ही तुरे आते हैं मसले अगे सिर ना चुकाना आखना ला या तजर जमावती उन्होंने चाहिए फिर हराम वाले खुशबू भी ना लगाए और औरत के करीब भी ना जाए। मैं फरमाया यार कोई अकल करया करो रोजेदार जो जमा नहीं करता मगर खुशबू लगा सकता हजामत दूर आपो अपने हुक्म जुदे इतकाफ से बैठा आदमी मुबाशरत नहीं कर सकता खुशबू वगैरह लगा सकता अलहदा अलहदा हुक्म हजूर ने दिते कुरबानी वाले सिर्फ ये आख्या भी बाल ना दूर कराए और ना खान तू गां टुर पाया भी मुबाशरत ना करे और खुशबू ना ये ठट्ठे मखौल करने कोई हक है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ने हदीस सुनाई भी रसूल करीम अलैहि सलाम फरमाया जड़ा अग का पक्का खाना ना इस तो बाद आदमी ने वजू करना चाहिए एक अच्छा हुक्म है लाजम नहीं मगर एक आदमी ने कहता फिर यदा मतलब गर्म पानी तो बाद भी जो वजू किया नवे सिरे तो ठंडे ना करे और कहगा भतीजे अल्लाह के रसूल के अगे बहाने नहीं बनाई जो अल्लाह का रसूल दसे ना उन्होंने मनी का होंगे इदा के हेरा फेरियां बहाने का कोई फायदा नहीं। तो ये नमूने के तौर थोड़े सामने अर्ज किया और इस तरह इमाम मुहम्मद अमीन लिख दें कि ये भी लोगों ने फुकहा ने लिखा बड़े बड़े लोग बड़े बड़े भी ऐसिया गल्लां लिख देंगे कोई गल नहीं। वासलो अन्ना जिब्रील अलैहिस्सलाम लम्मा जा बिल फिजा खाफल उजरा अला इब्राहिम ये अल्लाह अकबर तकबीर कितों शुरू हुई आंदे दी असल है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला ने आख्या ना इनू छड़ दे जानवर भेज दिता तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो जानवर लैके आए जो डरे भी कितने मेरे ले जाने ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम जल्दी ना कर दें उन्हें राह च पुकारा अल्लाह अकबर फलम्मा रा इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वेख्या जानवर आ रहे हैं आख्या कार ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर फलम्मा अलमा इस्माईल अल फिजा कार अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फिर आख्या कदा ज़कर अल फुक़हा कहता इस तरह फकीर लोग अपनी किताबों से किस्सा लिखते हैं वलम यसबत अंदर मुहद्दिसीन मगर हदीस के आलम जड़े उन्होंने नज़दीक साबित नहीं हुई ना यदा कोई बयान करने का पता ना कोई कहानी कि मज़ेदार सी मगर नहीं है ए मेहनत नहीं किसी आलम ने करनी होंगी भी खोज भी कड्डो भी गल है भी सिर पर नहीं एक मज़ेदार चुटकला मिलया बयान कर आप लिखते हैं बेफुकहा जरूर अपनी किताबें लिखते हैं मगर हदीस के आलम के नज़दीक किस्सा साबित नहीं। अगे फिर इन्होंने एक होर ताना देता फज़ाहर जारा तकबीरा सलासन फिल अव्वल कमाई कूलो शाफी ला सबत अला कि इमाम शाफी जड़े रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे बे तकबीर जो कह तो तीन अल्लाह अकबर कह आम तो दो ही असी कहने ना उन्हें आख्या नहीं तीन अल्लाह अकबर फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाह ये आंदे इस तो पता चलिया भी जो तीन तकबीर शुरू चाहता ना इमाम शाफी की कोई बुनियाद नहीं किड्डी वड्डी दलेरी मैं मुसन्नफ इब्न अबी शैबा ही तुम पढ़ लेंगे उत्थे ही तुम्हें पता लग जाता भी ये इब्न अब्बास रज़ी आते और हज़रत इब्न मसूद जी बाद वैसा जी आता मगर इन्होंने इतों तकिया इमाम शाफी जरा तीन बारी कोई बुनियाद ही कोई नहीं एडा वड्डा आलम है कि सल्तनत उस्मानिया सब तो बड़ा मुफ्ती है और ये किताब जी फतावा शामियत तो बगैर कोई हनफी आलम भावें वो बरेली अगे चल ही नहीं सकते मगर वो भी गलत गल्लां कही जाता एक पासे आंदा भी ये जो सिर के बाल मुड़ाउण दे इजमा है कि अच्छा काम है किसी ने जरूरी नहीं किया थोड़े सामने हवाले पड़े हराम कहने वाले बड़े बड़े इमाम मौजूद है इतने क्या जरा इमाम शाफी आते तीन अल्लाह अकबर कहने चाहिए यही कोई बुनियाद नहीं असी दो कहेंगे चलो सानू ज़्यादा यकीन है भी दो दी मगर जिक्र मौजूद है सही सनद ना अब्दुल्ला बिन अब्बास तो और अब्दुल्ला बिन मसूद तो कि वह तीन बारी शुरू चाहती इस तो भी कोई कवे बुरी गल नहीं बहुत बड़े काबिल वजीर से इब्न हुबैरा अपनी किताब लिखते मैनू तीन पसंद है यार तीन ताक भी बन जाते हैं उंज भी ज़्यादा जिक्र बाहर वाले मसले की गल है भी ये कहना बेला सबूत कोई नहीं ठीक है सबूत हैगा। और एक जी इब्न अब्बास तकबीर के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी मैं रिकॉर्ड करा देना उन्होंने भी बार पढ़ लिया करो। एक ये है जी इब्न मसूद रज़ी आती अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर एक अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ऐ हुण दूसरी सुनो बहुत प्यारी अदा अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह अकबर वाजल अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस तरह आई सही सन इब्न अब्बास किड्डे प्यारे चल
कई ऐसे सी हसन बसरी तरह दे यार नहीं हो रही तो 3 बारी कह जा करो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क्योंकि सूरत हज की जी मैद पढ़ी सी खुतबे के शुरू वो अल्लाह पाक ने आख्या ले तुकब्बिरुल्लाह मा हदाकुम, इन्हां कुर्बानी के दिनों जिस खुदा ने तुहानू सीधे दीन की हिदायत दी है, राय रास्त दिखाई है, उसकी तकबीर पुकारो, ऐलान करो कि सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ात बेहमता को, सरदारी और हुकूमत के लायक सिर्फ अल्लाह, हुक्मरान है कोई, बाकी बुतान आदरी, बाकी सब झूठे बोत्या और तागूत बने हुए बादशाह तो दे लैके लाहौल मुल्क वही सल्तनत का राज चलता, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। इस तो अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह अकबर वाजल अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये भी दूसरी तकबीर होगी। अल्लाह अकबर ही ठीक।